हाय दोस्तों, केशव भारद्वाज। आज रीजनिंग की क्लास 8 में क्लास 8 होगा। इसमें क्या होगा तो देख लो, देखने से पता चला अल्फ़ाबेट सीरीज जनरल पढ़ाने के एक अल्फ़ाबेट सीरीज होगा, एक न्यूमेरिकल सीरीज होगा। तो सबसे पहले फोकस होगा अल्फ़ाबेट सीरीज। अब अल्फ़ाबेट सीरीज में किस तरह से क्वेश्चन आता है और किस तरह मुझे बनानी है ये देखना पड़ेगा। तो देखो बेटा, यहाँ ध्यान से देखना। जैसे ये क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि यहां पर पता है गैप के पास क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने का पहला तरीका जो है, फर्स्ट तरीका, देखो 4 केसेज होती है। आपको हम चारों केस पढ़ा देंगे। पहला केस जो है, वो पहला केस क्या होता है, इस तरह के सवाल जब भी आए तो पहले नंबरिंग करो। क्या करोगे, कितने मेंबर है, कितने मेंबर ये काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसे 16 देखेगा तो हमको लगेगा 4-4 का ग्रुप बना होगा। पहला चीज, जब 4-4 का ग्रुप है तो 1 2 3 4 दिखेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये दिख गया। अब थोड़ा सा देखो, ज्यादा मेंबर देख रहा है कि ए डैश बी है, तो यहां भी देख रहा है ए। जब ए मिल गया तो पता चल गया कि यहां पर क्या होगा। एक मिनट, चलो। तो मैंने कहा कि 4-4 का ग्रुप बनाना है, तो अपने 4-4 का ग्रुप थोड़ा सा इस पेन को ना, चलो अब दिखेगा ठीक से। ठीक है बेटा, अब 4-4 का ग्रुप तूने बना दिया। एक चीज और, इसको भी हटा दो। ये क्या हो रहा है, पूरे हट जा रही है भाई, हटाओ। फिर से एक बार देखो दोस्त, 4-4। अब देखो ध्यान से, ज्यादा मेंबर कहां यूज है, फर्स्ट में ए डैश बी है और यहां पर देखो ए डैश बी, ये दोनों सेम लगता है, होगा क्या पता नहीं। अब यहां भी देखो ए लास्ट में ए है, तो लगता है ए बी ए तो नहीं है, तो यानी ये दोनों ग्रुप सेम मिल गया, ए बी ए। अब तुमको ऑप्शन के थ्रू चलना पड़ेगा कि ए बी होगा कि ए बी होगा कि ए बी होगा। तो यदि बी करते तो यहां भी बी होता, ये बी है तो यहां भी बी होता। तो ये ऑप्शन देखो कहीं नहीं मिलेगा, जिसका अर्थ क्या हुआ, यहां 3AB होगा, यहां भी 3AB होगा। अब बात बन गई, देखो ए बी ए ऑप्शन में है ना, ए बी ए तो ऑप्शन भी है और सीरीज भी बन गया। सीरीज क्या बना, ए बी बी ए बी बी ए, मतलब ये दोनों अलग केस, ये दोनों अलग केस, अल्टरनेट सीरीज बना। तो फर्स्ट का आंसर मेरा क्या होगा, बी नंबर। चलो बेटा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम चीज है, पहले मेंबर काउंटिंग करो, क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसे 16 आया 4-4 का ग्रुप बनेगा। तुम्हारे दिमाग में क्या सेट हुआ, 4-4 का ग्रुप बनेगा। बनाकर देखो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बन गई। अब देखो ज्यादा मेंबर, ये दिख रहा है BDD, देखो तो BDD में भी केस ऐसा हो जाए तो BDD होगा तो यहां ई होगा तभी मिलेगा। अब देखो EBDD यानी सारे केस EBDD ही है, तो EBDD क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, EEBDDB। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, EEBDDB। 4th नंबर आंसर क्लियर है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 2 का 4। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। सेम है बेटा, पहले कितने मेंबर है उसको काउंट कर लो। जब मैंने काउंटिंग किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो 4-4 का ग्रुप बनेगा। ये तो पता चल गया ना, 4-4 का ग्रुप बनेगा। जब पता चल गया 4-4 का ग्रुप होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहां पर सिचुएशन क्या है, जैसे इससे पहले वाला देखा कि फर्स्ट थर्ड सेम दिखा, तो थर्ड फोर्थ सेम दिख गया, सेकेंड फोर्थ सेम दिख गया। यहां पर कोई सेम, देखो एम से शुरू है, कहीं एम शुरू नहीं है। तो जब ऐसा केस हो तो फिर क्या सोचोगे, सेकंड थिंकिंग, इसको कहते हैं सेकंड थिंक। तो सेकंड थिंकिंग क्या होगा कि प्लेस इंटरचेंजिंग हुआ होगा। क्या होगा, प्लेस का मतलब जैसे ये एम है बेटा, तो एम है तो एम उठकर कहां गया, तो कहीं नहीं दिख रहा है, मे बी पता चला लास्ट में गया हो, तो यानी फर्स्ट मेंबर सेकंड के लास्ट में गया हो। तो सेकंड का फर्स्ट मेंबर भी लास्ट जा रहा है क्या, तो ये एन है तो लास्ट में जा रहा है। इसका भी
फर्स्ट लास्ट में जा रहा है, यस। इसका मतलब क्या हुआ, यहां तो बेटा एम होगा ही। अब सेकेंड पोजीशन पर जो लेटर उसको देखो क्या है, एन। एन कहां जा रहा है, सेकेंड फर्स्ट पर आ रहा है, तो इसका भी सेकेंड फर्स्ट पर है, तो इसका भी सेकेंड फर्स्ट पर है, मिल रहा है, यानी ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। अब थर्ड, थर्ड पर क्या होगा, यहां थर्ड कुछ है नहीं, यहां थर्ड पी था, तो थर्ड सेकेंड पर जा रहा है, तो यहां भी जो थर्ड आएगा वो सेकेंड पर आएगा, तो इसका मतलब थर्ड सेकेंड पर आएगा, तो इसका थर्ड यहां सेकेंड आएगा, सेकेंड एम है तो श्योर यहां भी एम होगा। तो थर्ड सेकेंड पर जा रहा है, तो ये थर्ड था तो सेकेंड पर गया, तो सेकेंड पर कौन गया, यहां ओ गया, तो इसका मतलब यहां ओ होगा तभी तो थर्ड सेकेंड पर जाएगा। तो एम एन ओ पी एम, ओ पी एम एन, तो पी एम। अब देखो इसका थर्ड सेकेंड पर जाएगा, तो इसका थर्ड, सॉरी ये सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट पर क्या हो रहा है, जो सेकेंड लास्ट है इसका ओ, इसका सेकेंड होती है, इसका सेकेंड लास्ट, इसका सेकेंड होता है, इसका सेकेंड लास्ट, इसका सेकेंड होती है। तो यहां पर जाने की बात हो रही है, तो यहां पर कौन आएगा, तो यहां से देखो तो पी लास्ट वाला सेकेंड लास्ट हो रहा है, एम सेकेंड लास्ट हो रहा है, तो एन आ जाएगा यहां पर, तो मेरा आंसर क्या होगा, ओ एम एम एन। तो इसका मतलब क्या, प्लेस, यानी फर्स्ट का पहला सेकेंड में कहां जा रहा है, क्या सेकेंड का फर्स्ट थर्ड में जा रहा है, क्या थर्ड का भी फर्स्ट वहीं पर जा रहा है। तो ऐसा कैसा, सारे लेटर को इस तरह से अरेंज कर दो, एक सीरीज बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ओ एम एम एन। तो ओ एम एम एन कहां मेरा है, सेकेंड में, तो इसका आंसर सेकेंड होगा बेटा। ये समझ में आ गया। चले फोर्थ, अब देखो फोर्थ नंबर की बात करते हैं, तो सबसे पहला काम जो है वही काम करेंगे, मेंबर। लेकिन एक चीज देखना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 है। 20 पहला केस होगा कि चाहे तो 4 4 का ग्रुप बनेगा या 5 5 का ग्रुप बनेगा, लेकिन जब मैंने 4 4 का किया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इससे कोई सीरीज नहीं बन रहा है। यदि तुम ए बी देख रहा है तो एक तो पता चल गया ए बी, लेकिन अब इसका कोई मेल नहीं खा रहा है, आगे भी मेल नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब क्या, 4 4 का ग्रुप नहीं बना। फिर तुरंत 5 5 का ग्रुप बना दो, 5 का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखो ए बी लास्ट में है, तो कहीं बन रहा है ऐसा केस, नहीं बन रहा है। तो देखो दोस्त, जब इस तरह से अल्टर केस आ जाए तो थोड़ा सा विचार करना कि फर्स्ट का एक मेंबर लगता है कि 2 मेंबर, क्यों ए यहां पर है ना, ए यहां रहता, इसका मतलब फर्स्ट एंड लास्ट सेम है, तो ग्रुप में वो नहीं आएगा, हो सकता है लास्ट का एक लेटर छूट गया। लेकिन यहां पर ए है, तो एक नजर हमको ये लग रहा है ये 2 मेंबर और ये 2 मेंबर सेम होगा, तो ये 2 मेंबर सेम होगा, तो ग्रुप 2 2 का है नहीं, इसका मतलब जितने मेंबर उसमें से 2 को माइनस कर दो, देन फैक्टराइज करो। कितना था यहां 20, तो 20 में 2 को माइनस कर दो, क्या बचा 18। अब 18 का ग्रुप क्या हो सकता है, 3 का ग्रुप हो सकता है, 6 का ग्रुप हो सकता है, ये होगा ना। तो 3 3 का ग्रुप, पहले छोटा पर विचार करना, छोटा कैंसिल होता है देन बड़ा पर। तो जब छोटा की बात करते हो तो अब क्या हो जाएगा मेरा, ये कैसे कैच हुआ, जैसे यहां देखा ए, तो यहां पर लास्ट में ए कहां पर, यहां पर, तो हो सकता है 2 मेंबर रिपीट हुआ होगा सेम। इसके बाद सीरीज आगे वाला मेंबर को डिलीट कर दिया गया, नहीं लिया गया है। इसका टोटल 20 है, तो 20 में से 2 को माइनस कर दो, 18। 18 कितने पार्ट में, तो 3 3 जा का ग्रुप बनेगा, 6 6 का ग्रुप बनेगा। जब आप 3 3 कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दिख रहा है 2 मेंबर। तो सीधा सा फंडा यहां बी होगा ही, तभी तो ए बी है, तो ए बी सी बना। अब देखो यहां पर सी ए बी है, तो हो सकता है सी ए बी, तो फिर ए बी सी ए बी, तो दिख गया ए बी सी ए बी, आगे ए बी सी, तो बात बन गई ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी, अल्टरनेट केस चल रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी ए सी। तो बी ए देखो, तो बी ए सी, थर्ड नंबर ऑप्शन क्लियर है। तो फोर्थ का क्या होगा, 3 नंबर आंसर। तो देखो कितने केसेस पढ़ लिया तूने, 3 केस पढ़ लिया ना, मेन 3 केस। क्या क्या केसेस था, एक तो डायरेक्ट नंबरिंग करके कोई ना कोई सीरीज मिलेगा, चाहे अल्टरनेट का मिले, चाहे सेम टू सेम सीरीज मिल जाए। दूसरा केसेस आपने क्या देखा कि नंबरिंग तो कर देंगे, नंबरिंग करके फैक्टराइज तो कर देंगे, फैक्टराइज करने के बाद क्या होगा, प्लेस इंटरचेंजिंग होगा। तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस दिमाग क्या लगा, जैसे काउंटिंग किया तो आपको शुरू का चाहे तो 1 मेंबर, तो ए यहां था तो लग रहा था कि ए बी 2 मेंबर सेम,
तो लास्ट में का 2 मेंबर को हटा दो, 2 मेंबर को हटा दो, देन काउंटिंग करो, देन काउंटिंग का तो 18 हुआ, तो 18 3 का ग्रुप बनेगा। जैसे मैंने 3 का ग्रुप क्या पता चल गया सीरीज, ऐसा भी केसेज होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीज बनाने के बाद 3 से 4 ही तरीका होता है, तीनों 4 तरीका आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो किसी तरह की अल्फाबेट सीरीज होगा आप आराम से सोच लोगे। ठीक है बेटा, चलो आगे की बात करते हैं फिर। 5 नंबर देखो तो 5 में क्या कर रहा है, फिर वही ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब देखो 19 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है यार। 20 है तो 4 का ग्रुप बनेगा या 5 का ग्रुप बनेगा। पहले छोटा पर विचार करना, छोटा यदि फ्लॉप होगा तो फिर तो बड़ा करना ही पड़ेगा। 4 का करते हो तो ये होगा 4, ये 4 4 4। अब जैसे ये आ गया 4 4 8 4 12 4 16 3 19 था, तो देखो बेटा 19 था तो फिर आपको करना क्या पड़ता, 20 नहीं है 19 है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, फिर तुमको विचार करना पड़ता। ये ए डैश बी, तो हमको एक चीज पता चला, लगता है ए बी तो रिपीट नहीं है, तो 19 में से 3 चला गया, 16 बचा, 16 बचा तो 4 का ग्रुप बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो श्योर है तो फिर ये ए बी जो है यही ए बी है, तो यहां तो ए होगा ही। अब इसे सीरीज क्या बना, ए बी बी, ए बी बी, तो पता चल गया ए बी बी, ए बी बी अपने आप क्लियर हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी बी ए। तो देखो तो ए बी बी ए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। फिर सेम केसेज है दोस्तों, पहला काम नंबरिंग करना, कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 जैसे देखोगे तो 20 देखने के साथ ही आपको पता क्या चलेगा, 20 जैसे देखोगे कि 20 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जैसे 20 दिखेगा तो आपको तो पता चलेगा कि चाहे तो 4 का ग्रुप होगा, चाहे 4 का ग्रुप होगा या 5 का ग्रुप होगा, यही चलेगा जी, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो देखो तो 4 का ग्रुप करते हैं तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इससे कोई खास पता नहीं, एक चीज चला ए बी बी जी हो जाए, ए बी बी जी ये पता चला, तो फिर ये भी पता चल गया, मालूम हो गया अल्टरनेट सीरीज होगा। फिर क्या हो जाएगा, टी पी ओ जी है तो पता चल गया टी पी ओ जी, खेल खत्म। ए बी बी जी टी पी ओ जी, ए बी बी जी टी पी ओ जी, ए बी बी जी खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ए पी जी, बी ए पी जी मेरा पहला नंबर ऑप्शन ही है, तो 6 का आंसर क्या होगा 1। क्लियर दोस्त, बस ये नंबरिंग करना सीख गया, ठीक से फैक्टराइज करना सीख गया, 2-3 चीज पॉइंट पर ध्यान देना होगा। नंबरिंग करने के बाद ग्रुप बनने के बाद हो सकता है प्लेस इंटरचेंजिंग का केस होगा, या कभी कभी पहला एक मेंबर लास्ट एक मेंबर मिल रहा है तो टोटल में से एक माइनस करके फैक्टराइज करो, पहला का 2 मेंबर लास्ट के 2 मेंबर जैसा दिख रहा है तो फिर उसको 2 माइनस करके फैक्टराइज कर दो। ये छोटी छोटी बातें पर ध्यान दोगे तो इस तरह के सवाल आराम से बन जाता है दोस्तों। जैसे इस क्वेश्चन को 7 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या हो रहा है, कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो श्योर दिख रहा है 3 का ग्रुप बनेगा या 5 का। पहले किस पर विचार करोगे, छोटा पर, स्मॉल पर। जब छोटा नंबर पर विचार करोगे तो छोटा नंबर 3 का ग्रुप होना चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखो कंडीशन क्या दिख रहा है, बी ए लास्ट में यहां दिख रहा है, तो हो सकता है सी बी ए सी बी ए सी बी ए, पता चल गया यहां सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी बी बी ए सी। तो सी बी बी ए सी कहां पर है, सी सॉरी सी बी बी ए सी फर्स्ट ऑप्शन है, तो 7 का आंसर क्या होगा ए। क्लियर, चलो दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन देख लो। अब 8 नंबर में भी रूल तो सेम ही है, रूल चेंज नहीं।
तो क्या दिख रहा है, कितने मेंबर, हाउ मेनी मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जैसे 20 दिखा तो मेरा फर्स्ट केस आएगा कि लगता है कि 4 4 का ग्रुप बना होगा। 4 पर यदि नहीं बनेगा देन 5 पर विचार करेंगे। तो देखते हैं पहले 4 करके, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। अब देखो यहां पर क्या पता चल रहा है, बी है। तो देखो ऐसा केस कहीं दिख रहा है क्या, ए से शुरू होकर कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो एक नजर लगेगा या 4 4 पर नहीं बन रहा है, 5 5 पर करके देख लो। तो 1 2 3 4 5 कुछ न कुछ पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पता चल गया। अब देखो ए बी, यहां दिख रहा है ए बी, यहां भी दिख रहा है ए बी, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि यहां बी हो, ए बी हो। फिर ए बी बी, तो यहां भी दिखा ए बी बी ए बी बी ए बी बी, तो दिख रहा है ए बी बी, तो यहां भी बी दिख रहा है सब जगह, ए बी बी बी, तो सी। तो क्या दिखा है, ए बी 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 सी, ए बी 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 सी, ए बी बी सी। तो मेरा आंसर क्या होगा, बी बी ए बी 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 सी बी सी। देखो कौन सा ऑप्शन है, पहले तो बी बी ए होना चाहिए, तो बी बी ए एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी ए बी 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 सी बी सी, 2 नंबर आंसर सही होगा। तो देखो जैसे नंबरिंग हुआ पता चल गया भाई, ठीक है। चलो अब देखो थोड़ी सी चेंज हुई, अब क्या चेंज हुआ वो देखना पड़ेगा। तो पहले अल्फाबेटिकल सीरीज में इस टाइप का सवाल तो आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप में कह रहा है क्या, क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, यानी यहां पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क के पास क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में हो सकता है, बीच में हो सकता है, आगे हो सकता है। तो यहां पर सीधा से फंडा जब नहीं है कहीं बीच में तो यहीं पर होगा। तो अब यहां क्वेश्चन मार्क क्या होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं पेन को ये कर दें, अब तो दिख रहा है यहां कह रहा क्या होगा। तो अब देखो कंडीशन क्या होता है इसमें कि किस तरह से आगे बढ़ा है। जैसे ए है, ए के बाद एफ फर्स्ट एल, तो ए से एफ की गैप देखो, एफ से एल की गैप देखो। तो सबसे पहला चीज क्या दिख रहा है, लिख लो यहां पर ए बी सी एफ जी एच, एक लिखकर बता रहा हूं एल एम एन, ठीक है। तो अब यहां पर आपको कैसे पता चल रहा है कि सबसे पहले ए से एफ जो हो रहा है, तो ये 1 है, ये 6 है, तो +5, ठीक है। इसके बाद एफ 6 है, ये क्या है +6, एक +5 हुआ, एक +6 हुआ, तो क्या देखा है अल्टरनेट बढ़ रहा है, 5 6, तो आगे 7 होना चाहिए। तो ये 12 है, 12 में 7 को ऐड करोगे क्या होगा 19 19, तो 19 होना चाहिए। तो 19 कौन सा लेटर होता है, एस, तो एस से शुरू ही कोई ऑप्शन होगा, तो आगे विचार ही करना बेकार है, एस से एक ही ऑप्शन है। यदि दूसरा ऑप्शन रहता तो हम विचार करते, विचार किस तरह से करेंगे, तो फिर दूसरा भी मिलाकर देखते। बी से जी 2 से 7 हुआ तो +5, जी 7 है 13 है, तो ये क्या होगा +6, तो यहां भी क्या होगा +7 होगा, 13 7 20 होता है, तो एस के बाद टी ही होना चाहिए। तो अब तो पक्का पता चल गया कि एस टी यू ही भी होगा, खेल खत्म। यानी यहां से 5, यहां से 6, तो आगे 7, फिर 5 6, तो आगे 7, तो इसी तरह क्रम बढ़ा है। तो डायरेक्ट ऑप्शन एस टी यू दिख गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो सेम पहले लिख लो क्या कंडीशन है भैया, डी पी बी एच टी एफ, आगे का पूछ रहा है एल एक्स जे। जब मैंने देखा तो डी क्या है 4, डी क्या है 4, पी क्या है बेटा, तो 16, बी कितना है 2। तो आपको ये देखना पड़ेगा कितना इंक्रीज किया है, क्या क्या है यहां पर 10 में कितना कितना का इंक्रीजमेंट है। तो दिख रहा है +12 है, 12 4 16। अब ये 16 से 28 हो गया ना, 26 2 28 होता है, तो यहां पे +12, तो आगे भी 12 होना चाहिए। जब 12 करोगे तो 12 + 2 14 होता है, तो 14 का मतलब क्या होगा n, तो ऑप्शन कहां से शुरुआत होनी चाहिए n। तो एक ही चीज करने से ही पता चल गया कि NRV होगा, एक करने से पता चल गया NRV होगा, तो पहला नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। दूसरा मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यदि मिलाना चाहते तो मिला लो। ये क्या हो गया 8,
ये क्या 20, यहां भी प्लस 12, फिर 6, तो क्या हो गया 20 में 12 जोड़ोगे 32, तो 32 है, 26 6 32, तो F 6 है तो 12 ऐड करोगे तो 12 6 18 होता है, तो 18 क्या होता है R है, R यहां पर। तो अब तो क्लियर हो गया कि पहला ऑप्शन ही होगा, तो इसका बेटा आंसर क्या होगा, ए होगा। तो 10 का आंसर आपका ए होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। तो 11 में क्या दिया हुआ है, तो फिर सेम केस, बनाने का तरीका सेम है बेटा। ये W है, I क्या होगा पता नहीं, W के बाद ब्लैंक है, फिर I है, I के बाद B है। तो यहीं पर विचार करो ना क्या क्या है। तो ये 9 है, ये 2 है, तो -7 है, ये 23 है। तो एक नज़र तो यह आएगा कि 7 7 तो माइनस नहीं हुआ, तो 23 में से 7 माइनस होगा, तो 23 में 7 को माइनस करोगे तो 16 7 23 होता है। तो क्या होना चाहिए P, अच्छा P, और यहां 7 माइनस करोगे तो 16 में से 7 माइनस होगा, देन क्या होगा 9 होगा। तो कंडीशन फुलफिल होगा। यहां शुरुआत किससे होगा, P से होगा, और P से एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो आगे मिलाने की भी जरूरत नहीं है। यदि दूसरा ऑप्शन होता तो दूसरा भी आप मिलाकर देख लेते। तो क्या हो गया मेरा आंसर 11 का बेटा 3 नंबर, C नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो 12 में क्या गया, सेम प्रोसेस सेम है, सिर्फ क्या क्या क्वेश्चन मार्क यहां दे दिया है। तो घबराओ मत ना, Q I E ये दोनों का रिलेशन तो पता चल जाएगा ना। ये 9 है, ये 5 है, तो 9 और 5 है, तो क्या माइनस क्या है, ये तो दिख रहा है ना, क्या माइनस क्या है 4, तो दिख रहा है -4, तो पता चला 17 है। तो 17 में 4 माइनस करो तो क्या होगा 13, 13, तो 13 कौन सा लेटर होगा M। अब 13 में से 4 माइनस करोगे 9 आ रहा है ना, तो कंडीशन M से ही शुरू होगा, और M से 2 ऑप्शन है, तो M भी तो 2 है ही, तो दूसरा मिलाने की जरूरत नहीं है, तीसरा सिर्फ मिला लो। थर्ड में क्या है K G E, ये क्या है 7, ये क्या है 5, कितना माइनस क्या है 2 माइनस क्या है, तो K क्या है 13, 13 में से 2 माइनस होगा तो क्या होगा 11, 11 कौन सा लेटर होता है K होता है, क्या होता है 13 7, एक मिनट, K है G कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 5, कितना माइनस हुआ 2, ये क्या है 11, 11 में 2 माइनस करेंगे कितना होगा 9 होगा, तो कितना होगा बेटा I, तो I लास्ट में किसके ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन में I है, तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12 भी करेक्ट हो गया बेटा। 12 के बाद देखो क्या दिया हुआ है 13, सेम चीज है, देखो अब यहीं पर दिख जाएगा आपको 3 है, ये क्या 5, 3 to 5, ये क्या 7, 7 to 9, ऐसे शुरू होगा। आई से कौन कौन ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन है, सेकेंड लेटर से ही पता चल जाएगा। जी कितना 7, ये क्या 10, 7 3 10, 3 13, 13 3 16, 16 क्या है P, तो आई P वाला ऑप्शन क्या होगा मेरा सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका 2 नंबर आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो 13 का क्या होगा B। चलो बेटा 13 के बाद 14 की बात करते हैं। अब देखो इस तरह से भी कंडीशन, क्योंकि ये भी ना डी ग्रुप रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अलग कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, तो कुछ ज्यादा चीज नहीं किया है, आपको देखना पड़ेगा कि आखिर ग्रुपिंग क्या क्या है इसने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो 4 4 का तो ग्रुप नहीं बना दिया। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो बेटा 14 है, एक 15, 15 एक 16, पता चल गया 16 एक 17, क्यू से शुरू होगा, तो ये खत्म। अब सेकेंड क्या होगा O 15, 15 एक 16, 16 एक 17, 17 एक 18, 18, 18 मीन्स R, तो क्यू आर होगा, तो ये खत्म। नेक्स्ट क्या होगा A B C के बाद क्या होगा D होना चाहिए, तो D कहां पर है क्यू आर डी यहां पर दिख रहा है, तो आगे मिलाने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर 1 करेक्ट होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई 14 का क्या होगा A। क्लियर दोस्त। चलो 15 की बात कर लेते हैं। सेम केस है, आपको देखना क्या है, ये है 2, ये 5 + 3। अब देखो यहां ये 4 आ गया यार,
ये 3 है, ये कोई सीरीज है क्या? ये क्रम तो नहीं बनेगा क्या? 15 का ये क्रम बनेगा? बताओ, नहीं। तो फिर ये केस अपने अल्फाबेट सीरीज जो मैं शुरुआत में पढ़ाया था, हो सकता है 4-4 का ग्रुप तो है, प्लेस इंटरचेंजिंग हुआ है, जो सेम नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या होगा? प्लेस इंटरचेंजिंग मींस इसका पहला लेटर इसका सेकंड हो रहा है, इसका फर्स्ट इसका सेकंड हो रहा है, इसका फर्स्ट इसका सेकंड हो रहा है, तो इसका फर्स्ट इसका सेकंड होगा, तो सेकंड में क्या होगा? सी। तो सेकंड में सी कहां है? फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में। चलो अब देखते क्या, इसका लास्ट इसका फर्स्ट हो रहा है, तो इसका लास्ट डी इसका फर्स्ट हो रहा है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट हो रहा है, इसका लास्ट आगे का फर्स्ट होगा, तो बी से शुरू होगा, तो ये खत्म, आंसर डायरेक्ट दिख जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। तो ये प्लेस इंटरचेंजिंग वाला पॉइंट भी आप लोग को समझाया और समझ में आ गया होगा। तो 15 का क्या आंसर होगा? 2। क्लियर? चलो 15 के बाद देखते हैं क्या दिया है। फिर थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ है, तो क्या चेंज किया है उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। कर रहा है, करने का तरीका तो सेम ही है बेटा, नंबरिंग तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद आपको देखना पड़ेगा आखिर क्या किया इसने। तो देखो तो EV 5 है, 22 है। एक नजर जैसे ही दिखा लगता है एक दूसरे की विपरीत लिखा गया है। 7 20, अच्छा श्योर ये विपरीत लिखा गया है। 10 17 ये भी विपरीत लिखा गया है, इतना तो पता चल गया। अब क्या मालूम चल रहा है? 5 है, 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, यानी n से शुरू होगा। तो n 14 होता है तो आगे क्या होगा? क्या जोड़े की 27 हो जाए, तो m, तो NM जो ऑप्शन होगा वही मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो 16 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्लियर? पहला चीज आपने नंबरिंग किया तो देखा 27 27 27, आगे 27 होगा। फिर क्या देखा? यहां से 2, तो यहां से 3, तो आगे क्या होगा? 4 मतलब n होगा। जैसे पहला लेटर n आया, n का मतलब 14, तो 14 में 13 ऐड करने पर 27 होता है, तो आगे वाला m ही होगा। तो डायरेक्ट आंसर आपका NM हो गया। चलो 16 के बाद देख लो क्या कर रहा है? 17। सेम चीज है, दिक्कत हो रही है नंबरिंग कर लो ना। तो पहले पहला ही केस देख लेते हैं। ये 2 है, ये क्या 8 6, ये क्या 14, तो 8 + 6 14, 14 + 6 20, 20 मतलब T से शुरू होगा। अब T से एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन एक नन ऑफ दीज ऑप्शन जब आ जाएगा बेटा, तो जब नन ऑफ दीज आ जाएगा तो थोड़ा सा बचकर चलना। थोड़ा सा बचकर चलना मतलब सेकंड केस भी आपको मिलाकर चलो, ये नहीं कि आंख बंद करके सी दे दो। अब E है 5, ये 11, क्या होगा? 6, ये 17, 6, तो 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 23, 23 मतलब W। अब ये सही हो गया, नन ऑफ दीज नहीं होगा, आंसर 3 होगा। प्रोसेस समझ में आ रहा है सबको? बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 18 में देखो क्या कर रहा है भाई। 18 में कंडीशन पहला केस दिख रहा है ABZY, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये भी दिख रहा है। CD ये ऑपोजिट ऑपोजिट। EF, तो पहला चीज देखो ABCDEF, आगे क्या होगा? GH, इतना तो मालूम है, G और H, और एक दूसरे के ऑपोजिट भी लिखना है। G क्या है? 7, तो यहाँ 20 7, H क्या 8, तो यहाँ 19, तो क्या होगा? S, तो G और ये क्या होगा? 20 मतलब T, तो GTHS, तो GTHS देखो कहां पर है? GTHS 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 18 का क्या होगा बेटा? 4 नंबर आंसर सही होगा। क्लियर पॉइंट? चलो सबसे पहले अल्फाबेटिकल जो वैल्यू होता है ना लेफ्ट से राइट से, ये याद करना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा सा समझाया था किसी चैप्टर में, आगे कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ाऊंगा तो एक्यूरेट याद करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। तो सेम केस है, पहले तो देख लो 2 7 7 3। तो अब देखो यहां पर एक केस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ध्यान से सुनना। B है, ये C हुआ, ठीक है। HI एक बढ़ाकर, ठीक है। तो यहां जो भी होगा एक बढ़ाकर ये होगा, तो श्योर यहां तो एक ही बार में L आ गया, यानी पहला लेटर एक इंक्रीज करके इसका दूसरा लेटर होता है, ठीक है। फिर इसका पहला लेटर एक इंक्रीज करके इसका दूसरा लेटर होता है, तो इसका पहला लेटर एक इंक्रीज करके इसका दूसरा लेटर होगा। तो यहाँ M है तो डायरेक्ट यहाँ L दिख जाएगा, आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट 19 का क्वेश्चन C आ जाएगा, हाँ या ना?
चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखो, फटाफट एक बार करके देखो तो 20 में क्या करते हो। तो क्या दिख रहा है, देखो 1 है, +2 3, 3 + 3 6, तो 6 + 4 10, आगे क्या होगा 10 + 5 15, तो 15 से तो शुरू होगा, तो इसका तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब क्या है, Z 1 - Y 1 - X 1 - W, 1 माइनस करोगे तो क्या होगा V, तो आंसर क्या होगा 15 भी होगा। तो अब तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, यही होगा, लेकिन नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है तो एक बार चेक कर लो, चेक करो क्या होगा A B C D E, ये भी दिख गया, तो मेरा आंसर क्या होगा 3। ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं होता तो सारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। चलो बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या क्या इसने, ये इस तरह से सीरीज दिया तो आपको कैच करना पड़ेगा आखिर कैसे ब्रेक हो रहा है ये। ठीक है, तो हमारी नजर कैसे पड़ रही है, सो ध्यान से देखो बेटा। हो सकता है पहला केस क्या क्या इसने, जेड, फिर जेड वाई लिया, एक एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, फिर जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, फिर जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, यानी हमेशा जेड से ही शुरुआत होती है, जेड से शुरू होकर एक एक डिक्रीजिंग, पहले जेड लिया, फिर जेड वाई लिया, फिर जेड वाई एक्स लिया, इस तरह से एक एक डिक्रीजिंग होते जा रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो देखो बेटा ये एक ग्रुप बन गया, अब यहां से लेकर यहां तक एक ग्रुप बनेगा, टी तक आया, फिर यहां से यहां ग्रुप बनेगा तो टी से और एक कम जाएगा, तो टी से कम क्या होता है आर, तो यानी लास्ट लेटर पूछ रहा है, यहां पर क्वेश्चन मार्क देना चाहिए, वो देख रहे अगला पद क्या होगा, तो सीधा सा आंसर क्या होगा 3 नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी केसेज आती है। तो क्यों कहते हैं चैप्टर तो बहुत छोटा है, बहुत आसान है, लेकिन बनाने की जरूरत क्यों है, तो अब हर तरह के केसेज यहां देख लिए हो तो एग्जामिनेशन में आपका एक्स्ट्रा दिमाग चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। क्लियर दोस्त, चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। अब 22 नंबर सवाल देख लो, 22 में क्या दिया हुआ है, आगे क्या यहां पर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखो तो बेटा सबसे पहला केस C3 है, ये 6 है, +3 ये 10 है, +4 तो आगे क्या होगा 5, 10 5 15, 15 मतलब ओ से शुरू होगा, 15 प्लस फिर 6 होगा तो 6 21 होता है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब ये क्या है 4, ये क्या 7 +3, ये क्या है 11 +11, तो +5 होगा तो 11 5 16 होता है, तो 16 का मतलब क्या होगा P, तो यहाँ OP डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा। तो 22 का क्या होगा आंसर बेटा, 22 का 5 नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कर रहा है। 23 में सेम केस है, बनाने का यही तरीका होगा, A है 5, 5 2 7 होता है, 7 3 10 होता है, तो 10 4 14, N से शुरू होगा, तो बेटा यहां पर तो कुछ देखना ही पड़ेगा, N से एक ही ऑप्शन शुरू है, दैट NP कर दो ना, काय झंझट पैदा कर रहे हो। 23 का क्या होगा 1 नंबर को आंसर सही हो जाएगा। एक बार मिला लो फिर से, क्या हो रहा है भाई, 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 है तो N से ही शुरू होगा। चलो एक सेकेंड लेटर, क्योंकि N से कोई ऑप्शन और है नहीं, है क्या नहीं, सेकेंड देखो मिल रहा है कि नहीं, का मिला ही लो, 3 ये क्या 7, ये क्या है 12, क्या दिख रहा है 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 का मतलब क्या होगा 12 है तो 12 6 18 होता है, 18 का मतलब लास्ट में R होना चाहिए, तो R होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट में 10 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 क्या हो जाएगा N होगा, तो NR इसका रियल आंसर होना चाहिए बेटा। NR कहीं पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्या NR कहीं दिख रहा है क्या, NR आपको कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जब NR नहीं है तो फिर क्या कर सकते हो, लिखकर को आंसर को सेटिस्फाइड करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। तो देखता हूं बेटा A क्या है 1 5, 5 के बाद J 10, तो देखो तो 4 5 5 5 10, अच्छा ये गलती शायद हम लोग कहते 10 6 16 होगा, 16 का मतलब क्या होता है P R आंसर होगा, सही आंसर है C। वहां पर मैंने गलत नंबरिंग किया, अब पता चल गया लिखने के बाद, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 नंबर आंसर होगा बेटा। अब तो क्लियर हो गया ना। चलो 24 नंबर देखते हैं।
24, फटाफट करके ही देखो आप लोग। W है 23, है तो कुछ नहीं, बस नंबरिंग तुम गलत लिख दोगे तो आंसर गलत आएगा बेटा। -3 हो रहा है, 7 3 14, 14 -3 क्या होगा 11, 11 का मतलब क्या, के से शुरू होगा, तो के से आपको दो ही ऑप्शन है, दूसरा मिला लो, ओ क्या है, यू क्या है, 21 18 3 माइनस, फिर ओ 15 3 माइनस, फिर 3 माइनस करोगे 12, 3 माइनस करोगे क्या होगा 9, 9 का मतलब क्या आई का मतलब क्या आई जे, तो 24 का आंसर फर्स्ट आ जाएगा डायरेक्ट, हाँ या ना। तो बेटा क्या देखा, सेम टाइप का सवाल है, बस आपको अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू जो है लेफ्ट से ये ठीक से याद रहना चाहिए बस, और तो कुछ है नहीं। अब ये सवाल अभी सेम तुम XYZ वाला बनाया, सेम तरीका यहां भी है, क्या दिख रहा है, पहले क्या करोगे, पहले वहां तो था Z से शुरुआत था, Z को लिया, लेकिन यहां पर A, उसके बाद B दे दिया है, जबकि यहां पर गलत हमको दिख रहा है, यहां पर A ही होना चाहिए, ये A होगा, ये मिस्टेक है, तो पहले A होगा, फिर AB होगा, फिर ABC, देखो मैं सही हूं, यहां गलत है, यहां B नहीं होता बेटा, A होता, फिर यहां ABCDE, ABCDEF, ABCDEF, F के बाद क्या होगा, G हो जाएगा डायरेक्ट, तो आंसर मेरा F के बाद G होगा, तो G कहीं ऑप्शन में नहीं था तो नन ऑफ दीज आंसर इसका हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये मिस्टेक है, ये देख लेना, यहाँ पे AB होगा। तो बस दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, जहाँ तक न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट सीरीज है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल सीरीज चलेगा, फिर उसमें देखेंगे। थैंक यू।